सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम छठी कक्षा की बाल राम कथा पुस्तक के अध्याय चित्रकूट में भरत का अध्ययन करेंगे। मुझे आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इसकी जो मुख्य बातें हैं उसे अपनी पुस्तक में पेंसिल के साथ अंडरलाइन भी करेंगे और उन सब बातों को याद भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमारे अध्याय का नाम है चित्रकूट में भरत। तो ध्यान दीजिए सब बच्चे। भरत कैकेयी राज्य में थे। भरत कैकेयी राज्य में थे, अपनी ननिहाल में। जो भरत कहाँ पे गए हुए थे? कैकेयी राज्य में, अपने ननिहाल में, अपने नाना जी के घर, अपनी नानी जी के घर गए हुए थे। कैकेयी राज्य क्या नाम था? कैकेयी। अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ, और जो वहाँ पे है ना, किसी को कोई पता नहीं था कि अयोध्या में क्या हुआ है। राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है और भरत के लिए राजगद्दी निश्चित की गई है, ऐसा वहाँ पे कुछ भी पता नहीं था। सर्वथा अनभिज्ञ, वहाँ पे किसी को कोई जानकारी नहीं थी इस बात की। लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था, पर उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है, पर सपने में मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े हैं, वृक्ष सूख गए हैं, एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है, वे रथ पर बैठे हैं और रथ गधे खींच रहे हैं। तो क्या हुआ? भरत को लग रहा था कि कोई अनर्थ हुआ है। उसने अपने साथियों से, अपने दोस्तों से बताया कि ऐसा हो रहा है जैसे समुद्र सूख गए हैं, वृक्ष सूख गए हैं और पिताजी के रथ को गधे खींच रहे हैं। तो उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि ये सब किसी अनर्थ की निशानी है। ध्यान दीजिए पुस्तक में। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था। जल्दी पहुंचने के लिए भरत को संदेश मिलता है कि वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो जाएं। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था। वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे। कैकेयी राज ने भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ। उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे, नदी पर्वत लांघते, थके हुए और चिंतित। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, बदला बदला सा था। अनिष्ट की आशंका मतलब किसी बुरी घटना का संदेह था उन्हें कि कोई न कोई बुरी घटना घटी है। उनके मन में और गहरी हो गई, यह मेरी अयोध्या नहीं है। क्या हो गया है इसे? उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए? वह तुमुलनाद कहाँ है? तुमुलनाद क्या होता है? खुशियों का सवाल। बैंड बाजे की जो आवाज़ होती है, आजकल जैसे शादी ब्याह में बैंड बाजा बजाते हैं, तो उस समय भी ऐसे ही ढोल नगाड़े बाजे बैंड ऐसे बजाते थे और वो खुशी का प्रतीक होती थी। वो तुमुलनाद कहा जाता है उसको। पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं, इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया।
नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर। प्रासाद क्या होता है? महल होता है, महल को प्रासाद भी कहते हैं। महाराज वहां नहीं थे, फिर वे कैकई के महल की ओर बढ़े। मां ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता और को ढूंढ रही थी। उन्होंने मां से पूछा, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए हैं? उसकी मां ने कहा कि बेटा तुम्हारे पिताजी राजा दशरथ स्वर्ग सिधार गए हैं। अगले पेज पे आए बच्चों। वहां जहां एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया है। भरत यह सुनते ही शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े, विलाप करने लगे। मां कैकेयी ने उन्हें उठाया, ढाढ़स बधाया, कहा, उठो पुत्र। यशस्वी कुमार शोक नहीं करते, तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं, राजगुणों के विरुद्ध है, अपने को संभालो। क्या से क्या हो गया? भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे, सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? भरत ने मां से पूछा। नहीं। अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले हैं, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल थे, विकलता की बढ़ती ही जा रही थी। वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। कैकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा, वह जानती है कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे, परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ है? ध्यान दीजिए पुस्तक पे। राम ने कोई अपराध नहीं किया, महाराज ने उन्हें दंड नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी, मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा। मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती, अहित मतलब बुरा नहीं देख सकती। केवल कैकेयी ने कहा। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो, अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा। निष्कंटक मतलब बिना किसी बाधा के, निष्कंटक बिना कांटों का, बिना किसी बाधा का, बिना किसी रोक टोक का अयोध्या का जो राज सिंहासन है वो तुम्हारा है। कौन कह रहा है? कैकेयी कह रही है। किसको? उसके बेटे भरत को। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधीन हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज्य अर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। तो जो भरत थे कैकेयी को उल्हाना देने लगे, कुछ कुछ कहने लगे और कहने लगे कि मैं इस राज्य पर राज नहीं कर सकता बिना भाई के और बिना पिताजी के। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहाँ से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? यह अपराध अक्षम्य है। अक्षम्य मतलब अक्षमा के योग्य नहीं है। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूंगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? सभासदों को ओर मुड़ते हुए भरत के हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन लें, मेरी माँ ने जो किया है
उनमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं राम, अगले पेज पे आगे बच्चों, मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मनाकर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे गद्दी संभाले, मैं दास बनकर रहूंगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी, वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। सुध-बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपटकर बच्चों को की तरह बिलख कर रोए, उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे वो हो गया। राम अब जंगल में है, अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है, कैकेयी के राज लेने का जो तरीका अपनाया था, कैकेयी ने जो राज लेने का तरीका अपनाया था वह अनुचित था, निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी। रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की। कहा, राम मेरे लिए प्रिय अग्रज है, मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता। मैं निरपराध हूँ। अग्रज जो बड़ा भाई को कहते हैं ना, अग्रज, कि राम मेरे बड़े भाई है, मैं उनके बारे में बुरा कभी सोच भी नहीं सकता। ये भरत ने किसको कहा? कौशल्या माता को कहा। देखो साइड में आ गई, साइड में दूसरे पैराग्राफ पे। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी ने कान किसने भरे। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई, छिप गई। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंथरा पर पड़ी। उन्होंने लपटकर उसके बाल पकड़ दिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत की दासी की भूमिका बताई। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर उद्यत थे। भरत ने बीच बचाव किया। शत्रुघ्न से वो मंथरा को मार देना चाहते थे, कह रहे थे कि इसने बहुत बुरा काम किया है। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे। खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत ने कहा, वत्स, तुम राजकाज संभाल लो। पिता का निधन और बड़े भाई के वन गमन के बाद यही उचित है। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया। बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। मैं यह पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी। सबकी इच्छा थी कि राम का अयोध्या लौट, अगले पेज पे आए बच्चों, लौट आए। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों की और सभासदों के साथ वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ साथ थे, नगरवासी भी थे। अयोध्या की शत्रुघ्नी सेना भी साथ थी। राम तब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच गए थे। वहां एक आश्रम था महर्षि भारद्वाज का, गंगा यमुना के संगम पर। भारद्वाज ऋषि का आश्रम कहाँ था? गंगा यमुना के संगम पर। चित्रकूट पहुंच गए। चित्रकूट में गंगा यमुना का जो संगम है, वहां पे ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। राम आश्रम में कहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा न हो। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, सुरम्य दृश्य, पर्णकुटी वहां बनाई गई। पर्णकुटी क्या होता है? झोपड़ी बच्चों, जो पत्तों से
बनी हुई कुटिया, घास फूस पत्तों से बनी हुई कुटिया को पर्णकुटी कहते हैं। भरत को सूचना मिल गई थी कि वे चित्रकूट ही आ रहे थे पूरे दलबल के साथ। सेना के चलने से आसमान धूल से हट गया, हर ओर कोलाहल था। वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राजगुह को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ, कहीं राजमद में आकर भरत राम पर आक्रमण करने का तो नहीं जा रहे। सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत को आगवानी की। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी। रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम था। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया। वह पहाड़ी दिखाई जहां राम ने पर्णकुटी बनाई। अयोध्यावासियों ने रात आश्रम में ही बिताई, इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं है। आगे जंगल घना था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। छोटी वनस्पतियां सेना के पांव तले कुचल गई। बड़े वृक्ष थरथरा उठे। राम और सीता पर्णकुटी में थे, लगभग पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्होंने भी सुना। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि क्या मामला है। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था। अयोध्या की सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ते रहे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं। लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज्य कर सके। राम कुटी से बाहर आए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं। वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा। राम ने कहा, भेंट के लिए सेना के साथ जो आने का क्या औचित्य है? दो भाइयों के बीच मिलन सेना का क्या काम? लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे। वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। राम ने उन्हें रोक दिया। तो लक्ष्मण थे, वो नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि भरत हम पे आक्रमण करने के लिए आ रहा है और मैं इन पे तीर चलाऊंगा। तो राम ने उन्हें मना कर दिया और मना लिया। नेक्स्ट पेज पे आगे बच्चों, ये लास्ट पेज है। वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कुछ समय प्रतीक्षा करो। इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं। भरत ने सेना पहाड़ी के बीच रोक दी। नगरवासियों से भी वहां ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया। उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव उधर चले। पांव की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखी। वह राम थे, शिला पर बैठे हुए। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की, बोले वे भी नहीं। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। उनकी आंखें आंसुओं से नम थी। भरत सांस नहीं जुटा पा रहे थे। बड़े भाई को यह सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे एक दुखद समाचार है। भ्राता बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा, पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के 6ठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी आए हैं, गुरुजन हैं, माता है कैकेयी भी। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनके भेंट करने आए।
उनसे भेंट करने के लिए आए। सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुई। राम ने कैकेयी को प्रणाम किया। सहज भाव से कैकेयी मन ही मन पछता रही थी। अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया, समझाया, विनती की कि अयोध्या लौट चलें। राम इसके लिए तैयार नहीं थे। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को राजकाज समझाया। कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, यह पिता की आज्ञा है। राम भरत के संवाद के समय मंत्री और सभागर वहां उपस्थित थे। मुनि वशिष्ठ भी। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह कर रहे थे। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम रघुकुल की परंपरा में आज ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए। इसी में कुल का मान है।